तो 2026 में रॉयल एनफील्ड ने गरिल्ला एपेक्स लॉन्च कर दी है। न्यू वेरिएंट, न्यू टायर एंड थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट। और मैं हूँ एक एग्जिस्टिंग गरिल्ला ओनर और मैं इस सोच में पड़ गया हूँ कि क्या मुझे अपनी गरिल्ला अपग्रेड करनी चाहिए या नहीं। प्लस मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या यार मैं 2026 में गरिल्ला ले सकता हूँ या नहीं। तो आज मैं बस इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज मैं तुम्हें वो सब चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें कहीं से पता नहीं चल रही और ना कोई बता रहा है। और ये वीडियो की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सब सच है जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मुझे जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सब सच है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गौरव, आप मेरे को जी राइडर के नाम से जानते हैं। एंड मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस है, गरिल्ला की 6 मंथ्स रिव्यू, 3 मंथ्स रिव्यू, जब मैंने बाइक ली थी, मैंने बाइक क्यों ली थी, एक्सेट्रा बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मेरे चैनल पे आपको दिख जाएंगी। और बहुत सा कूल कंटेंट मैं अपने इंस्टा पे भी पोस्ट करता हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। बहुत जल्द मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो भी आपको इसी चैनल में मिलेगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने पहली बार देखा था कि बाइक आई है गरिल्ला की न्यू एपेक्स 2026, तो जैसे ये सोच पे पड़े हैं कि इनको करना क्या चाहिए मेरे साथ बैठ के, वैसे मैं सोच पे पड़ गया था कि क्या मुझे अपनी गरिल्ला अपग्रेड करनी चाहिए या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार गरिल्ला 2026 एपेक्स वर्जन में चेंजेस क्या क्या हैं। तो मैं आपको अपनी गरिल्ला के हिसाब से बताऊँ तो सबसे पहला जो चेंज है वो है इसके हैंडल बार में, जो कि एपेक्स में ऐसा है कि 56 mm डाउन है, 57 mm आगे है। तो अगर मैं साइड व्यू आपको दिखाऊं तो वो, अगर मैं इस बाइक पे बैठता हूं तो यहाँ मैं कुछ मेरा ऐसा पोस्चर रहता है, लेकिन अगर उस वाली बाइक पे होगा तो वो थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पे होगा, और वो थोड़ा ऐसे होगा। तो जो भी स्पोर्ट्स बाइक लवर हैं, जिनको एक स्पोर्टी पोस्चर पसंद है, तो उनको वो वाला पोस्चर बहुत अच्छा लगेगा, जो कि न्यू बाइक में, जो कि थोड़ा आगे करके होगा, वो स्टांस बहुत अच्छा लगेगा। और जो दूसरा बहुत बड़ा चेंज आया है गरिल्ला 450 में, जो कि अभी न्यू वाली आई है, उसमें ये है कि जो हमारी पहली वाली बाइक थी, अगर आपको याद हो तो उसमें C8 के टायर आते थे, लेकिन अभी जो न्यू बाइक्स आ रही हैं, जो कि न्यू एपेक्स वर्जन है, उसमें VCSC टायर यूज़ होते हैं, जो कि इस टायर के बाद बहुत तगड़ा अपग्रेड है। एंड वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा आपको। कभी रेनी एरियाज़ में, कभी रेनी सीजन्स पे आप अपनी बाइक चला रहे हो तो आपको बहुत सही कॉन्फिडेंस देगा। उसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है। एंड लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एपेक्स वाले जो वर्जन हैं उनके लिए। इसके अलावा जो फ्लैश और डैश वर्जन होते हैं उसमें C8 के टायर ही आएंगे, लेकिन वो भी इससे अपग्रेडेड वर्जन आएगा। इससे 30-40% अपग्रेडेड, एक अच्छी क्वालिटी का वर्जन, वो अच्छा ही क्वालिटी का रबर यूज़ कर रहे हैं। तो टायर्स के मामले में तो भाई बहुत अच्छा अपग्रेड है। तीसरा चेंज जो कि न्यू एपेक्स गरिल्ला 2026 में है, वो ये है कि यहाँ पर आपको एक रिमूवेबल हाउल सा मिल जाएगा, एक अच्छी स्पोर्टी लुक के लिए। आप उससे वो उसके अंदर सीट होगी। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि यार अभी जो न्यू वाली गरिल्ला आई है ना, वो तो सिर्फ सिंगल सीटर है। ऐसा नहीं है, वो उसके ऊपर एक कवर होता है, आप उसको रिमूव कर सकते हो। कवर लगाओगे तो सिंगल सीटर बन गई आपके अकेले के राइड करने के लिए। अगर आपको किसी को पीछे बिठाना है तो आप उसके साथ इधर वो जो हाउल है उसको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको उसमें बार एंड मिरर एक दूसरे स्टाइल के मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो आगे इधर एक्सेसरीज लगती हैं वो वहाँ पे आपको अलग टाइप के मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका जो मडगार्ड है वो एक डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा। इसके लाइट्स के कवर डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। तो लुक्स के मामले में तो बहुत सही अपग्रेड है, जो कि एपेक्स 2026 गरिल्ला में हुआ है। चौथी जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें अपग्रेड आने वाला है, जो कि एपेक्स में आया है, जो भी लोग ये बाइक जब स्टार्ट करते हैं उनको याद होगा कि यहाँ से उनको मोड चेंज करना पड़ता है, स्पोर्ट्स मोड या इको मोड, और ये हर बार करना पड़ता है। अगर मैं कहीं बाइक लेके जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी, इसको बंद कर दी, और मैं जब नेक्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करूँगा तो आपको फिर से वो मोड यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को परफॉर्मेंस मोड रखना है या इको मोड रखना है। लेकिन जो न्यू वाली एपेक्स है, एपेक्स गरिल्ला 2026, उसमें मेमोरी है उसकी। अगर आपने इसको इको मोड पे रखा था और आपने इसको बंद किया, आप होकर आए हो कहीं से, जब आप इसको स्टार्ट करोगे वो इको मोड पे रहेगा। अगर आपने इसको परफॉर्मेंस में बंद किया था, आप कहीं से आओगे, वो परफॉर्मेंस मोड पे रहेगा। ये सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन जो भी गरिल्ला ओनर्स हैं, जो भी हिमालयन ओनर्स हैं, जो भी उन बाइक्स के ओनर्स हैं जिसमें मोड्स हैं, जिनको हर बार मोड चेंज करना पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यार मुझे अब वो मोड सोचना नहीं पड़ेगा, हर बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। और ये भी इसमें बहुत सही एक फीचर आया है। और इसके बाद जो कि कूल चीज़ इसमें आई है वो है इसके डिफरेंट सेक्सी कलर्स। एपेक्स ब्लैक आया है, एपेक्स ग्रीन आया है, एक ब्लैक आया है, बहुत अच्छे कलर आए हैं। और जब भी मैं वो देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार पहले, इससे पहले इन बाइक्स पे ये कलर नहीं होते थे, प्लेन कलर्स होते थे। लेकिन अभी जो मैं ब्लू वाला या ब्लैक वाला देखता हूँ वो मुझे बहुत सही लगता है। आपको उनमें से कौन सा कलर पसंद आया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर मैं बाकी चेंजेस की बात करूँ तो इसके अलावा बाकी चेंजेस कुछ भी नहीं है। इंजन सेम है, सस्पेंशन सेम है, आप सीट क्वालिटी की बात करो तो सेम है, आप ब्रेक्स की बात करो तो सेम है, हॉर्न सुनो, सॉफ्टवेयर सुनो, सब कुछ सेम है।
जो मैंने आपको 4 चेंजेस बताए, इससे ज़्यादा इस बाइक पे कोई चेंज नहीं है। चलो अब मैं आता हूँ मेरे अपने पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वही सुनने आए हो। एंड मैं बताऊँ कि जब मैंने ये बाइक देखी कि न्यू 2026 वर्जन आ रहा है, जब आ ही रहा था तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। जब मैं इंस्टा चलाता था तो पता चलता था पता नहीं क्या क्या क्रूज़ कंट्रोल आ जाएगा या ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार काश मैंने तो 8 महीने पहले ली और 8 महीने बाद ही इतना सब कुछ आ रहा है। लेकिन जब बाइक आया तो मैं देख रहा हूँ कि इतना सब कुछ उसमें है ही नहीं। और जब मैं देखा कि एक्चुअल उसमें क्या है, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ वो थे टायर्स, जो कि मुझे बहुत सही लगे थे कि यार टायर के अगर आप वो बाइक देखोगे और पुरानी वाली गरिल्ला को साथ में खड़ा करोगे तो नई वाली बाइक आपको डिफरेंट ही लुक देगी उसके टायर्स की वजह से, सिर्फ एक सिंपल से टायर्स की वजह से। तो मुझे टायर के मामले में वो बहुत सही लगी थी, क्योंकि उसमें VCST टायर यूज़ हो रहे हैं। सेकेंडली अगर मैं उसके लुक्स की बात करूँ तो मुझे ब्लैक और रेड बहुत पसंद आया था, लेकिन सिर्फ कलर्स के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपग्रेड करूँ। उसके बाद थर्ड चीज़ अगर मैं वो मेमोरी वाली चीज़ देखूँगी, यार वो उसके जो भी आप मोड सेलेक्ट करोगे इको या परफॉर्मेंस वो सिर्फ रहेगा, वो भी मुझे नहीं लगता कि यार अपग्रेड करने के लिए इतना बड़ा चेंज है कोई, है ना। और रही बात उसके हैंडल बार की पोजीशन की, तो मैं पर्सनली मैं आपको टेक बताऊं तो जब मैं सिटी में राइड कर रहा हूँ या जब मैं कहीं दूर जा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि स्पोर्टी लुक मेरे लिए सही है। मैं रिलैक्स लुक हो गया, रिलैक्स स्टांस हो गया जिसमें मेरी पीठ सीधी है, मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं, आगे की तरफ नहीं झुके हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जो इसकी सेटिंग्स हैं वो ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो क्या मैं गरिल्ला 2026 एपेक्स में अपग्रेड करूँगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, और मैं बताता हूँ क्यों। तो अगर तुम एग्जिस्टिंग गरिल्ला 450 ओनर हो तो यार ये चीज़ समझो कि अगर अभी तुम्हें बाइक लेनी होगी तो ये बाइक स्टार्ट ही 2.5 लाख रुपए से हो रही है। एंड अगर आपको बेंगलोर में ये बाइक लेनी है तो आपको ये बाइक क्लोज टू 3 लाख रुपए पड़ जाएगी, है ना। अगर आपके पास एक गरिल्ला 450 है और आप उसको बेचने जाते हो तो अगर उसकी कंडीशन अच्छी है, अगर उसमें आपने कितने किलोमीटर राइड करा है, ये सब भी अगर हम देखें तो तब भी आई गेस ये 180, 190 या मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक बिकेगी, है ना। और न्यू बाइक का मैंने आपको रेट बताया, तो आपको अपग्रेड कॉस्ट कितना 70,000 या लाख रुपए तो पड़ना ही पड़ना है। तो ये चीज़ सोचो कि सिर्फ हैंडल बार और टायर के लिए आप 1 लाख रुपया तो नहीं खर्चोगे। अगर आप हैंडल बार भी मार्केट से चेंज करवाते हो तो आपको 2-3 हज़ार का पड़ेगा। टायर भी अगर आप चेंज करवाते हो, आपको VCST टायर लगवाने हैं, तब भी आपको मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये पड़ेंगे। और ये मैं बिल्कुल ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट करके बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता सिर्फ कलर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये खर्चने की नीड है। आप मस्त मार्केट में जाओ, 15,000 से कम के, लाइक मैं तो बोल रहा हूँ 10,000 से कम में हो जाएगा, बट मैक्स टू मैक्स 15,000 का बजट लेके जाओ और आपकी बाइक जो गरिल्ला 450 पहली वाली है वो लेटेस्ट बन जाएगी। और आपको कोई लाइक बाकी तो कुछ वैसे भी चेंज है ही नहीं, तो आपको कुछ ऐसा फील ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे हैं जिसको बिल्कुल एक न्यू बाइक लेनी है और वो कंफ्यूज है कि क्या मेरे को गरिल्ला 450 2026 एपेक्स वर्जन में जाना चाहिए, नहीं, तो 200% आपको इस बाइक पे जाना चाहिए। इसके जितने भी मैंने आपको चेंजेस बताए सब बढ़िया हैं। अगर आपको पिछली बाइक मिल रही होती तो वो भी बढ़िया ही थी, अभी इसके ऊपर ये अपग्रेड मिल गए हैं आपको, वो भी बढ़िया ही हैं। तो ये बाइक आपके लिए एक मिनी रॉकेट प्रूफ होगी। आप एक बार चला कर देखो, टेस्ट राइड लेकर देखो, आपको उड़ती हुई दिखेगी। बाकी अगर आपको इसका डिटेल वीडियो लेना है तो मैंने इसके लिए मल्टीपल वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखी है। एक बार चैनल मेरा सर्च करो, आप देखो, उसकी वीडियोस देखो, टोटल 8-9 वीडियोस ही हैं। उसमें देखो आपको समझ आएगा इस बाइक की क्या खासियत है, इस बाइक की क्या पावरफुल चीज़ें हैं, इस बाइक को क्यों लोग ले रहे हैं और क्यों लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आपको सब समझ आएगा। आप अगर एक न्यू ओनर हो तो आंखें बंद करके ये वाली बाइक लो। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट टेक था न्यू गरिल्ला 450 पे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, या आप बार बार भी आ रहे हो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं इंस्टा पे बहुत कूल वीडियोस डालता हूँ। मैं अगर कूल बोल रहा हूँ तो आज जाकर देखो कि मैं क्यों कूल बोल रहा हूँ, आपको समझ आएगा कि मैं कैसी वीडियोस वहाँ पे डाल रहा हूँ, उसको भी जाके फॉलो करो। मैं मोटो व्लॉगिंग लाने वाला हूँ, मैंने एक बहुत सही कैमरा ऑर्डर करा है सिर्फ इसीलिए कि मैं मोटो व्लॉगिंग कर पाऊँ। तो मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि आपको बहुत क्रेजी वीडियो दिखने वाली है। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। बाय।